दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में दाल गर्म हो जाते हैं और वायु दाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को ठंड घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय दाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख डालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती है। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती है और वर्ष करती है। जब ये पवनें पवन मुख डालों पर नीचे उतरती है तब यह शुष्क पवनें रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाता है। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती है। जब वायु किसी सामान्य क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो यह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह सामान्य क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधित विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है, वायु का यह वृहत भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधित क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम है, वह सामान्य धरातल जिन पर वायु राशियाँ बनती है उन्हें वायु राशियों का ऊर्ध्वगम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके ऊर्ध्वगम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 ऊर्ध्वगम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय उष्णमरु स्थल, तीसरा उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, चौथा उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, पांचवा अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती है।